भैरव और कालू का बचपन साथ बीता था और अब दोनों जमींदार के खेतों में साथ साथ खेती करते थे। दोनों मित्र अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी उनका एक और मित्र मंटू भोजन लेकर आया और दोनों को आवाज लगाई। अरे भाइयों भैरव, कालू, अरे जल्दी आओ भैया, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। दोनों आए और खेत में ही जमीन पर बैठ गए। मंटू, तू भी बहुत मदद करता है। अरे भैया, मैं कछु ना करूँ। भैया, अब तुमने हमें सहारा दियो है, अब हम इतना तो कर ही सके हैं, बाकी कछु और करने लायक तो है ना। अरे ऐसा नहीं है मंटू, तुम हमारे मित्र हो भाई। हाँ, लेकिन तुम हमें सहारा दियो हो ये तो सच ही है। कभी कभी तो हम सोचे रहे कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, हंस लो भैया हंस लो, इसीलिए तो हम स्कूल से भाग आए हैं, क्योंकि सब हमारी लंबाई पर हंस रहे थे। हाँ, चलो अब तीनों भोजन करते हैं। हाँ भैया, यह हुई ना बात। भैरव, कालू और मंटू तीनों भोजन करने लगे। मंटू दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। यार, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे कोई बात नहीं भैया, तू आराम कर ले। अरे नहीं यार, आराम कैसे कर सकता हूँ। अरे यार, आराम करके तुम हमसे कुछ कहा करो। हाँ मंटू, क्योंकि तू बहुत काम करता है ना, दिन भर इधर उधर चप्पलें तोड़ते हुए घूमते रहता है। भैया तुम भी कुछ भी कह देते हो। अरे मैं इतना पक्षी देख ही ना पाऊँ। चल अब जा कालू भाई, मैं कर लूंगा यार काम। अरे भाई, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मरना है क्या? लेकिन आज काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पानी भी लगाना है। अरे कोई नहीं, मैं तेरे खेत का भी काम कर लूंगा और मंटू मेरी मदद कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, मित्र हो तो तेरे जैसे भाई। भैरव ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और खेत में पेड़ के नीचे जाकर सो गया। कालू और मंटू दोनों काम पर लग गए। बहुत तेज गर्मी थी, फिर भी दोनों अपने मित्र के लिए काम कर रहे थे। शाम को भैरव कालू और मंटू के पास गया और बोला, अरे तुम दोनों ने आज बहुत काम किया है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। अरे नहीं, मेरे हिस्से के खेत में थोड़ा सा काम बचा है, मैं यह जरूर करूँगा। तुम दोनों ने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अब तेरा काम कर रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अब जा भी। भैरव ने कालू और मंटू को जबरदस्ती भेज दिया। दोनों पेड़ के नीचे जाकर सो गए। भैरव अकेले बहुत खुश हो रहा था। अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और ये दोनों सोते हुए मिलेंगे। वाह, मेरी तारीफ होगी और बहुत तारीफ होगी। भैरव खेत में सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा। थोड़ी देर में जमींदार आ गया। भैरव, तू अकेला काम कर रहा है, वो दोनों कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं। कहाँ गए हैं वो? क्या हुआ? तू मुझसे क्या छुपा रहा बे? वो दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। वो सुबह से सोए हुए हैं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं कालू का काम खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी कालू को सबक सिखाता हूँ। तुम अच्छे हो, अपना काम ऐसे ही किया करो, ठीक है? भैरव बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपनी गलती कालू के ऊपर डाल दी थी। कालू सीधा साधा लड़का था। जमींदार ने कालू और मंटू को जगाया। जमींदार साहब, आप क्यों बे, तुम काम चोरी कर रहे हो और मैं तुम्हें आकर पकड़ नहीं सकता क्या? जमींदार साहब, सोते हुए चोरी कैसे कर सकते हैं? बताइए, आप भी कुछ भी बोलते हो। माना कि हम कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन हम सब समझते हैं भैया। ते नींद से बाहर आओ, वो तुम्हें आज एक पैसा नहीं मिलेगा और अगर आगे से ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम्हारे मित्र भैरव को आज दोहरी दिहाड़ी मिलेगी क्योंकि उसने सारा काम किया है। जमींदार चला गया। ये क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ भैया। क्या? यही कि भैरव भैया तुमको फंसा दिए हैं। हाँ, ये भैरव बचपन से ही ऐसा है, मुझे फंसा देता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब इसके चंगुल में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर दोबारा इसकी बातों में आ ही जाता हूँ। हाँ, लेकिन आगे से नहीं आइएगा। अब देखो भैरव भैया इधर ही आ रहे हैं। भैरव मुस्कुराते हुए आया। अब घर चलते हैं। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? वैसे मैं बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों घर वापस चले गए। एक सुबह भैरव, कालू और मंटू तीनों जा रहे थे। तभी रायगढ़ के राजा बाज के 2 सिपाही आए और बोले, यहाँ कालू कौन है? अरे हम तो मंटू हैं। कालू भैया, इन दोनों में से कौन से हैं? बूझो। हम सिपाही है और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। अभी कैद कर लेंगे। क्षमा भैया, हमारी जुबान फिसल गई, माफ कर दो। जी मैं कालू हूँ, मुझे बताइए कि क्या हुआ। तुम्हारे पास कोई हीरा है? नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। अरे कालू मेरा मित्र है, बहुत ईमानदार है, इसकी जेब में कुछ नहीं मिल सकता। इतना कहकर भैरव ने कालू को गले लगा लिया। हमें तलाशी लेनी ही होगी। हाँ, कोई नहीं, आप कालू के साथ साथ मेरी तलाशी भी ले सकते हैं। कालू चोर नहीं है। सिपाहियों ने कालू की तलाशी ली
दी और कालू की जेब में हीरा मिल गया। आखिर हमारा संदेह सही था, तू ही चोर है। राज दरबार चल, ये राज खजाने का बहुत कीमती हीरा है। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये हीरा नहीं चुराया। अच्छा, पकड़े जाने के बाद हर चोर यही कहता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो तुम्हें अपना मित्र कहते हुए शर्म आ रही है। तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चोर हो। सिपाहियों ने कालू की बात नहीं सुनी और उसे पकड़ कर ले गए। मंटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन भैरव मुस्कुरा रहा था। आज कालू भैया को सिपाहियों ने, तुमने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। कालू भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हाँ, हम एक और कहावत सुने रहे, इसकी टोपी उसके सर। अपनी लंबाई के हिसाब से बात किया कर, ठीक है ना? वरना तुझे भी तेरे कालू भैया के साथ भेज दूंगा। भैरव मुस्कुराते हुए चला गया। मंटू भी अपनी नम आँखें लेकर वहाँ से चला गया। कालू को राज दरबार में पेश किया गया। राजा बाज ने कालू से कहा, तुम दिखने में पढ़े लिखे और दयालु लगते हो, तुमने चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की। राज्य का बेशकीमती हीरा तुम्हारे पास पाया गया है। अब स्वयं बता दो कि तुमने बाकी खजाना कहाँ छुपाया है। मैं सच कहता हूँ कि ये मैंने नहीं चुराया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसे कैद खाने में डाल दो, ये इसी लायक है। सिपाही कालू को पकड़ कर ले जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से जमींदार, मंटू और भैरव आ गए। आपके कार्य को बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन असली चोर को मैं पकड़ लाया हूँ। यह क्या कह रहे हो तुम? कौन है असली चोर? भैरव। क्या यह कैसे हो सकता है? भैरव हमारा खबरी है, इसने ही तो हमें कालू के चोर होने की खबर दी थी। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन अब समझ में आया कि भैरव सबको अपनी टोपी पहना देता है। मुझे भैरव पर पहले से ही शक था, बस कुछ दिनों से इस पर नजर रख रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। पिछले दिनों भैरव एक धन की पोटली लिए नगर में जोहरी की तलाश कर रहा था। मुझे ये मौका सबसे सही लगा। मैं नकली जोहरी का वेश बनाकर उसके सामने आया। अरे बरखुरदार, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागे जा रहे हो? श्रीमान, अभी मैं जल्दी में हूँ, नगर में किसी जोहरी की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे कुछ धन बेचना है। अरे नेकी और पूछ पूछ, प्यासे के पास कुआं खुद चलकर आया है। मैं भी एक जोहरी हूँ, अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो तो मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारा धन। भैरव ने बहुत सारे हीरे जवाहरात जमींदार को दिखाए। अरे बाप रे, इतना सारा धन तुम्हारे पास, ये सब कैसे आया? ये तुम आम खाओ, गुठली में गिनो, लेना है तो लो, वरना मैं चला। तभी मंटू भी वहाँ आ गया और जमींदार अपने असली रूप में भैरव के सामने आ गया। भैरव घबरा गया। अरे जमींदार साहब, आप भांडा फोड़ हो गया ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा तो राजा साहब ही देंगे। जमींदार भैरव को पकड़कर महल की तरफ चल दिया। अच्छा, मुझे अब समझ आया। सैनिकों, कालू को छोड़ दो और इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसी की सजा है यह, ले जाओ इसे यहाँ से। कालू को छोड़ दिया गया। राजा बाज ने कालू को बहुत सारा धन दिया और उसे राज दरबार में काम भी दिया। कालू और मंटू ने जमींदार को बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपने